हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद है प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज के दिन के लिए। और आज हम परमेश्वर की फिर एक वीडियो के साथ इकट्ठा हुए हैं और परमेश्वर हमें बताता है कि परमेश्वर में हम कैसे जी सकते हैं, परमेश्वर के साथ हमें कैसे मन से चलना चाहिए, परमेश्वर के साथ जब हम कैसे चलते हैं और परमेश्वर से किस प्रकार हम दूर होते हैं। तो आज का वचन हम देखेंगे और आज का वचन है रोमियो 216 पेज नंबर 8 का पहले 1 देखेंगे। अतः अब जो मसीह यीशु में हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। तो परमेश्वर कह रहा है कि किसके अनुसार चलना है, हमें आत्मा के अनुसार, शरीर के अनुसार हमें नहीं चलना, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया है। तो परमेश्वर ने हमें मृत्यु की और पाप की व्यवस्था से क्या कर दिया है, स्वतंत्र कर दिया, और वो भी किस में, मसीह यीशु में। क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सकी उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पाप में शरीर की समानता में और पाप बलि होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी। तो यीशु मसीह ने हम सबके पापों को, हम सबके पापों के कारण ही तो यीशु मसीह ने अपना बलिदान दिया, परमेश्वर की योजना को पूरा किया। और आज जब प्रभु हमारे लिए क्रूस पर चढ़ाया गया तो वो हमारे पापों को भी और मृत्यु को भी उसने क्या कर दिया, नाश कर दिया। और इसीलिए कि व्यवस्था की विधि हम में जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं पूरी की जाए। अब पूरी व्यवस्था को यीशु मसीह ने पूरा कर दिया और हमें उस व्यवस्था को जो हम मान भी नहीं सकते थे उसको हमारे ऊपर से क्या कर दिया, हमारे जन्मों का जो पाप था, दोष था, वो सबको हमारे ऊपर से हटा के अपने ऊपर लेके चला गया। और आज हमें उस व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। जो एक आदमी के द्वारा तो क्या आई, मृत्यु आई, और एक के द्वारा आया जीवन। तो हमारे पास कौन आया है, आज जीवन आया है, प्रभु यीशु मसीह आया है जो जीवन का दाता है। और वो क्या है, तो अब वो हमें बताते हैं कि जब मैंने तुम्हें स्वतंत्र कर दिया है तो तुम्हें कैसे जीना चाहिए, मसीह में पवित्र जीवन तुम कैसे जी सकते हो। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पे मन लगाते हैं परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पे मन लगाते हैं। तो जो शारीरिक व्यक्ति है वो किसकी बातों पे मन लगाएगा, शरीर की बातों पे। और आत्मिक बातों में कौन मन लगाएगा, जो आत्मिक मन का होगा, जिसका मन परमेश्वर की ओर होगा, वो परमेश्वर से प्यार करेगा। और जो शारीरिक व्यक्ति होगा वो दोष, लड़ाई, झगड़े, क्लेश, इन्हों में ही जीवन बिताएगा। लगाते हैं, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है परंतु आत्मा पे मन लगाना जीवन है। तो अगर अब हम शरीर पे मन लगा रहे हैं तो हम किस पे मन, जीवन में मन लगा रहे हैं, संसारिक जीवन में। और अगर हम आत्मिक जीवन पे मन लगा रहे हैं तो हम किस में जा रहे हैं, परमेश्वर की ओर। तो इसीलिए परमेश्वर हमें साफ साफ बता रहा है कि शरीर पर मन लगाना तो क्या है, मृत्यु को। अगर तुम शरीर की बातों पे ध्यान दे रहे हो, शरीर के कामों पे ध्यान दे रहे हो तो तुम मृत्यु की तरफ जा रहे हो। और क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है। अगर अब हम शरीर पे ही मन लगा रहे हैं तो हम सोचो परमेश्वर से दूर हो रहे हैं, संसारिक जीवन में जा रहे हैं, तो परमेश्वर से हमारा रिश्ता कैसे ख़त्म हो रहा है। और जैसे ही हम आत्मिक उस पे आते हैं, जब हमसे कोई गलती होती है, हम क्षमा मांगते हैं, हमें एहसास होता है कि हम प्रार्थना से दूर हैं, हम परमेश्वर से दूर होते जा रहे हैं। और जिस घड़ी हमें एहसास होता है ना, तो फिर हम और परमेश्वर के ऐसे 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 नज़दीक आते जाते हैं। तो वो कि उस समय पे परमेश्वर हमसे प्यार करता है, क्योंकि हम फिर शरीर पे मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है। जो शारीरिक दशा में हैं वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। यदि हम शरीर में रह के कोशिश कर रहे हैं कि हम परमेश्वर को खुश करें, नहीं कर सकते। हमें अपना पुराना चाल चलन छोड़ना पड़ेगा, हमें अपने पुराने कामों को छोड़ना पड़ेगा, जब हम पिता के साथ चल सकते हैं। और ये वाली एक अगला टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊंगी जिसमें कि परमेश्वर की आत्मिक और शारीरिक दोनों का चाल चलन, आत्मिक फल और शारीरिक फल, उनके बारे में हम उस पर बात करेंगे।
तो परमेश्वर का धन्यवाद है कि परमेश्वर हमें बता रहा है कि तुम शारीरिक बातों पे नहीं, तुम आत्मिक बातों पे मन लगाओ, ताकि तुम अपने जीवन में परमेश्वर को प्रसन्न करो, परमेश्वर से आशीषें प्राप्त करो। क्योंकि हमारा मेन उद्देश्य क्या है जीवन का, इस जीवन में भी आशीष और आने वाले समय में जब हम परमेश्वर के पास जाएं तो परमेश्वर को भी अपना मुंह कैसे दिखा सकें, निष्कलंक, और परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां कहलाएं। तो इसीलिए हमें अपने पापमय शरीर को, जब यीशु मसीह ने हमारे शरीर के पापों को अपने ऊपर ले लिया है, तो आज हमें उस चीज़ को अपने से त्याग करना चाहिए और उन बातों में दोबारा फिर नहीं जाना है। तो परमेश्वर का धन्यवाद है, और इन्हीं वचनों से परमेश्वर आपको आशीष दे, परमेश्वर आपकी उन्नति तरक्की करे, आपको अपनी महिमा में बढ़ाए और आपको आत्मिक रीति से चलने वाला बनाए। तो पिता का धन्यवाद है। सबको जय मसीह की। यदि वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और लोगों के लिए शेयर करें और कमेंट भी करें, ताकि हम आपके लिए और अच्छी वीडियो लेके आएँ। तो परमेश्वर का धन्यवाद। ये सबको जय मसीह की।